मित्रों नमस्कार। सावन में एक लोटा जल कुआं से लाकर शिवलिंग पे चढ़ा देना, सारे कर्ज ना चुक जाएं तो नाम बदल देना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में हर समस्या का समाधान दिया गया है। इस धरती पे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का एक नहीं अनेकों उपाय हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित हैं। आज की वीडियो में हम कर्ज जैसी गंभीर समस्या से मुक्त होने का समाधान लाए हैं। कर्ज मुक्ति के यूं तो अनेकों उपाय हैं, किंतु सावन के महीने में किया जाने वाला जो उपाय है वह हम आज की वीडियो में बताएंगे। वैसे इस उपाय को आप सावन के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय शिवजी से जुड़ा हुआ है और शिवजी तो सावन हो या भादो सब दिन विराजमान है। मित्रों, कर्ज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कर्ज तो कर्ज ही होता है और जब तक कर्ज चुक नहीं जाता है तब तक कर्ज से जुड़ी अनेकों समस्या झेलनी पड़ती हैं। कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कर्ज की समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त होने के लिए इस उपाय को अवश्य करें। अगर आपने इस उपाय को विश्वास के साथ कर लिया तो यकीनन पूरी तरह से आप अपने कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, मैं शिवजी की कसम खाकर कहता हूँ, यह उपाय शास्त्रोक्त है और इसका रिजल्ट भी 100% फलित है। इस उपाय को करने से हर तरह का कर्ज शीघ्र उतर जाता है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। आप पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। अगर आपका कर्ज ना चुक जाए तो नाम बदल दीजिएगा। मित्रों, वीडियो में जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आपको करना है। वीडियो ध्यानपूर्वक देखकर सुन समझ लीजिए और शिवजी का नाम लेकर इस उपाय को आरंभ कीजिए। बाबा भोलेनाथ आपका जरूर सहारा बनेंगे। मित्रों, उपाय बहुत ही आसान है, पर करना कुछ लोगों के लिए कठिन लग सकता है, क्योंकि कुछ डरपोक किस्म के भी लोग होते हैं और जो डरपोक लोग हैं उनसे यह उपाय शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो के अंत में डरपोक किस्म के लोगों के लिए भी हम दूसरा आसान उपाय बताएंगे जिसे कोई भी कर सकता है। आइए पहला उपाय को जानते हैं, जिसमें थोड़ी सी साहस की ज़रूरत पड़ती है और यह साहस हिम्मत हर किसी में आ सकती है जिसे अपने शिवजी पर भरोसा हो। मित्रों, शिव जी का कर्ज मुक्ति का यह उपाय शनिवार के दिन किया जाता है, सूरज निकलने से पहले। यानी इस उपाय में सुबह सूरज नहीं दिखना चाहिए। सूरज के निकलने से पहले ही इस उपाय को कर लिया जाता है, तब जाकर इसका ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलता है। मात्र 7 शनिवार इस उपाय को करना होता है। यह उपाय करने के भीतर में ही धन के कहीं न कहीं से कोई मार्ग अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं कि देखते ही देखते सारा कर्ज छूमंतर हो जाता है। मित्रों, किसी भी शनिवार की सुबह में जल्दी उठें और स्नान करें और स्टील का एक लोटा लेकर ऐसे शमशान भूमि में जाएं जहां पे कुआं हो या पानी पीने वाला वहां पे चापाकल हो या बोरिंग हो। प्राचीन समय में कुआं हर जगह पे उपलब्ध रहता था, किंतु आज के इस युग में कुआं के बदले चापाकल और बोरिंग हर जगह उपलब्ध है। इसलिए कुआं ना मिलने पर शमशान भूमि में लगे हुए चापाकल या बोरिंग का पानी ही उपयोग में लेना है। मित्रों, शमशान भूमि के उस कुआं का या चापाकल का 1 लोटा पानी आपको लेना है और इस पानी में आपको कुछ भी नहीं डालना है। इस बात को याद रखिएगा। बस इस 1 लोटा जल को शिवजी के शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है। जब तक जल गिरेगा तब तक आपको ओम नमः शिवाय बोलते रहना है। उसके बाद प्रणाम करके घर चले आना है। आते वक्त और जाते वक्त किसी से भी बातचीत नहीं करना है, यहाँ तक कि शिवजी से भी कुछ भी नहीं कहना है। बिल्कुल मौन रहकर इस उपाय को करना है।
इस उपाय में सबसे बड़ी सावधानी यह रखना है कि घर से जब आप श्मशान भूमि में जल लेने के लिए निकलें, तब से लेकर जल भरने तक और मंदिर जाने तक मन ही मन ओम नमः शिवाय कहते रहना है। अगर आप ओम नमः शिवाय नहीं कहेंगे और डायरेक्ट चाहेंगे कि हम जल भर लें, तो श्मशान भूमि की जो शक्तियां हैं वह आपको जल भरने नहीं देंगी। अगर आपने जल भर भी लिया तो वहाँ की वह शक्तियां आपको उठा उठाकर पटकने लगेंगी। इसलिए घर से लेकर मंदिर तक श्मशान भूमि में जल भरते वक्त आपको अपने मन में ओम नमः शिवाय बोलते रहना है। मित्रों, अगर इस उपाय को 7 शनिवार आपने कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कर्ज मुक्त होने से नहीं रोक सकती है। मैंने शिवजी की कसम खाकर इस उपाय को बताया है, इसलिए विश्वास के साथ निडर होकर इस उपाय को करें। अब आइए जानते हैं दूसरा उपाय। मित्रों, इस उपाय में आपको 100 ग्राम अनार का रस लेना है। पके हुए अनार का रस आपको अपने हाथ से अपने घर पे स्वयं निकालना है। किसी पात्र में कूटकर उस अनार को कपड़े से या छन्नी से छान कर निचोड़ कर अनार का रस निकाल लें और इस रस को लेकर शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा दें। अनार के इस रस में कुछ भी नहीं मिलाना है और अनार के इस रस को चढ़ाने के बाद शिवजी से कर्ज मुक्ति हेतु धन की व्यवस्था करने के लिए मन ही मन प्रार्थना करना है और इस उपाय को गुप्त रखना है। पहले वाले उपाय को भी गुप्त ही रखना है। इस तरह से दोनों उपाय में जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसे आप विश्वास के साथ करें। शिवजी की कृपा से आप जल्द ही कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे। जय शिव शंभू, हर हर महादेव।